बच्चों, आपके लिए इंटरमीडिएट सेटअप एग्ज़ाम 2022 के मैं फिजिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन आपके सेंटअप परीक्षा का है, समझ गए। और यह क्वेश्चन आपके एक एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर फुल सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, जो 1 से 70 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें मैंने 1 से 70 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, 1 से 70 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करूँगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और पूरा अंत तक देखें। यह 100% आपके एग्ज़ाम का सेटअप परीक्षा का ही क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, अभी ही खींच के लाया हूँ एग्ज़ाम हॉल से। ठीक है, जो एग्ज़ाम अभी जारी थी और वहाँ से मैंने खींच के लाया हूँ पेपर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं दिखाऊंगा। देखिए, यह 100% आपको गारंटी दिला के कर रहा हूँ, यह राइट क्वेश्चन है ना। एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। इतना यूट्यूब चलता है, वहाँ पर फेक भी क्वेश्चन बहुत सारा चलता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। यह फेक क्वेश्चन नहीं है, यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझ गए। ये ओरिजिनल 100% क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे और पूरा वीडियो के देखें। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस की क्षमता होती है। तो 20 सेंटीमीटर, हम केवल इसमें केवल है ना उत्तर बतलाएंगे, आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा उत्तर। और यह उत्तर 1 से 70 तक मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 से 70 उत्तर मैं बताऊंगा, आपको केवल उत्तर बताऊंगा। आप हाल ही मैच अपना कर लीजिए, आप कितना स्कोर करके एग्जाम हॉल से आए हैं और कितना आपकी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ रहा हूँ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पर टिक सही मारा हुआ, +5 डायोप्टर हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर था। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि प्रकाश अपरिवर्तित होता है। तो किस में, तो कांच से वायु में, समझे, कांच से वायु में प्रकाश का परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को दिखला रहा हूँ, देखिए स्क्रॉल करके देखिए दिखला रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लिया आप लोग, मिलाइए एकदम फास्ट में। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहलाती है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, स्क्रॉल कर दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन करूंगा। आकाश के नीले रंग के कारण होता है प्रकाश को वर्ण विक्षेपण कारण पर आकाश का रंग नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। ठीक, अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न से कौन सी परिघटना प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चलिए तो देख रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर विभव होगा, तो उसके अंदर कैसा विभव होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शून्य विभव होगा, यानी कि उसका 0 विभव हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन के ऊपर देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ और हिंदी में दिया हुआ, इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा यह एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सेटअप एग्जाम के क्वेश्चन जो अभी मैं ला ही रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फोटो भी मैं अब बेंच डेस्क पर रख के बच्चे से लेकर और खींच के लाया हूँ, इसलिए आप लोग निचांत होकर देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन है ना। 7 नंबर है, खुले विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर मिलाने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग होता है। तो सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, यानी टी ऑप्शन 1/v क्यों होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग केवल आंसर मिलाइए। ठीक है, मैं फटाफट मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। किसी चालक को ई नहीं विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुमान
वेग भी वेक्टर का मान होगा। इसका मान ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो आंसर भी लगा वो भी सही है, और मैं बतलाऊंगा इसमें और कुछ क्वेश्चन पे आंसर नहीं लगा वो भी सही है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। ठीक है, 10 के देखिए, 10 के एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 10 के। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, एकदम फास्ट में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर चुंबकीय यामयोतर एवं भौगोलिक यामयोतर के बीच का कोण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा, दिक्पात कहलाता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए स्कोर करके मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक क्वेश्चन है 12 नंबर, एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो 2R होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.67 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब पर केजी होता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा, किसी उपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 के तब होता है जब N1 से N2 बड़ा होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश के निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है एप्सिलॉन 0 के पावर -1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 समरूप बूंदे जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो 20 μ होगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें जो टिक लगा वो भी सही भी है और आधा नहीं सही भी है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। मैं जो आंसर बताऊँ वही सही रहेगा, ठीक है, वही राइट आंसर होगा, है ना। जो मैं आंसर बताऊँ वही राइट होगा, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। ठीक है, इसमें जो टिक लगा वो भी सही है, वो नहीं भी सही हो सकता है, इसलिए मैं जो आंसर बतलाऊँ वही सही होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्योंकि इसमें बच्चा टिक लगाया हुआ न कि कोई टीचर टिक लगाया हुआ। ठीक है, इसलिए बतला रहे हैं हम, जो टिक लगाएगा वही सही होगा। प्रत्येक 6 μF धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्रत्येक न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है, क्या होती है, 6 μF से 18 μF तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती, तो गामा किरणें, समझिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 20 नंबर का क्वेश्चन, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायो सावर्ट के नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निकेल है, निकेल अचुंबकीय है, क्या है, अचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन करा, एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर तथा लेंस की पदार्थ की पूर्णांक 1.5, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1/20 होगी। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यानी 1/20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण कांच से अपर्णांक यानी 3/2 से पानी का अपर्णांक 4/3 में संचरण करती है, कांति कोण का मान कितना होगा, साइन के पावर माइनस साइन इनवर्स 8/9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर होता है, कलांतर क्या होता है, अपाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए। 26 नंबर, एक तरंग धार्य की इलेक्ट्रॉनों तथा फोटोन का डैश डैश समान होता है, तो वेग समान होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग केवल आंसर मिलाइएगा, है ना, आंसर आप लोग केवल मिलाइएगा। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होती है,
तो क्या, तो जेड के पावर -2 होती है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या, अगर पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशोधित तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बोरोन है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन करा 29, नीचे दिए गए चित्र ए बी के बीच का समतुल्य धारिता निकालिए। इसका धारिता निकालिएगा तो 20/9 म्यू एफ फ्राइडे आएगा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आ 30 नंबर क्वेश्चन, मार्डेम व युक्ति है जो प्रयुक्त होती किस में, दृष्टिकरण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा 31 नंबर क्वेश्चन करा +10 म्यू कूलम तथा -10 म्यू कूलम के दो बीचों का आवेश वायु परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी रखे तो निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा होगी तो कितना होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -2.25 जूल होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत का विभव होता है, विद्युत का विभव इसका राइट आंसर होगा 0 होती है, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें 70 क्वेश्चन टोटल दिया गया है ना। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन में पेपर लेकर आया हूँ है ना। 100% आपको एग्जाम का क्वेश्चन है, सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको आंसर में बताता जा रहा हूँ है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, इसका आप निकाले हुएगा तो 24 वाट आया होगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है 34 नंबर, प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो ZL = 2πfl होता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक तार के 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनिक अवशेष 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो प्रति सेकंड तार के प्रवाहित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन का रहा चुंबकीय क्षेत्र वे वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पासा द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है तो कितना होता है वेक्टर इतना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैं केवल आंसर बताने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहिए। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, डायनमो के कार्य के सिद्धांत पर आधारित, डायनमो किस कार्य पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है LR परिपथ का शक्ति का गुणांक होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई तो धारा का वाहिटन घटक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कार्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई को आवृत्ति n हो तो इसका मान क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का राइट आपका आंसर होगा। अब देखिए 41 का इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए आप लोग इसे देखिए, लेकिन छोड़ दीजिए, हम बनाए हैं लेकिन इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये डाउट क्वेश्चन है आगे इसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि 1 से 70 क्वेश्चन दिया गया है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन का रहा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, एक उत्तल लेंस n = 1.5 को पानी में n बराबर 133 में डुबाया जाता है तो यदि व्यवहार करता है किस तरह का व्यवहार करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 43 के ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका पूर्णांक सबसे अधिक होगा, तो किसका पूर्णांक सबसे अधिक होता है, तो आप जानते हैं हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक होता है ना। चलिए क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर होगा 45 के ऑप्शन नंबर सी, अभिबिंदुकता के। ठीक है, अभिबिंदुकता। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे 46 के मैंने खोजा हूँ, अभी इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है, इसको गोल घेर दीजिए। 49 नंबर के आंसर राइट आंसर हुआ जितने समय में किसी रेडियो के एक्टिव पदार्थ की राशि को अपने प्रारंभिक परिणाम के आदि हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अर्ध आयु कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा? ताप बढ़ाने के अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? तो घटता। अर्धचालक बढ़ा दे ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक प्रतिरोध घटता है। हाँ, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन का 51 नंबर है ना, 51 नंबर का 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर है पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर तक कितना अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? तो 56 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 52 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी भी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल एफ न्यूटन है तो उनके बीच दूरी की आधा करने पर विद्युत बल का मान होगा। तो 4F इसका मान होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है चित्र में धारा आई का मान। इसका धारा आई का मान निकालिए तो 8 एम्पीयर आएगा। ठीक है, आप लोग भी निकाल के देखिए 8 एम्पीयर आता है कि ना, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो कर अगली क्वेश्चन, 2 बल्बों 25 वाट 220 वाट 100 वाट 220 वोल्ट दिया गया। इसमें किसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा? तो इसमें देखिए, इसका आप लोग निकाल के देखिए, अगर ना निकलेगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ना निकलेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो अभी नहीं निकाले क्योंकि अभी जितना क्वेश्चन मुझे आया अटेम्प्ट मैंने किया हूँ, और अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो बनाने वाला था उसको नहीं मैं बना पाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेडियो की सक्रियता का मात्रा क्या होता है? तो क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा तनुकरण की को मापा जाता है किसे? तो ओम से। तनुकरण को हम ओम से मापते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर है ना, लास्ट क्वेश्चन है। 0 केल्विन पर अर्धचालक का व्यवहार कैसा करता था? कुचालक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होइएगा। पूरा क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन कराया, जो जो क्वेश्चन आया उसका फुल सोल्यूशन मैंने किया हूँ। ठीक है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आज के लिए इतना ही। आपको इसमें मात्र 35 क्वेश्चन का आंसर देना था, मात्र 35 क्वेश्चन का आंसर देना था, जिसमें मैंने 170 क्वेश्चन आपको दिखाया हूँ। ठीक है, जिसमें आपको 135 क्वेश्चन का मात्र आंसर देना था। कितना? 135 क्वेश्चन का।